हमारे बीडी के चैप्टर नंबर 5 हेड एंड नेक रीजन का, इसमें हमने करना है पैराटिड ग्लैंड। ठीक है, पैराटिड ग्लैंड की ये चीज़ें आपने सिंपल याद करने की, जिसका जो कैप्सूल होता है वो इन्वेस्टिंग लेयर बनाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने याद करने का स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है जो कि इसका बनता है डीप लेमिना से, जो कि हमारे पास स्टाइलो प्रोसेस और मैंडिबल के दरमियान मौजूद होता है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल ये आप याद कर लें कि इन्वेस्टिंग लेयर जो होती है कैप्सूल बनाती है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है कि पैराटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है ना वो क्यों पेन करती है, इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो कैप्सूल होते हैं ना उसकी अनयील्डिंग नेचर होती है। अनयील्डिंग मतलब वो फैल नहीं सकता। ठीक है, वो सख्त है। तो क्या अनयील्डिंग नेचर ऑफ पैराटिड ग्लैंड कैप्सूल क्या कहती है, पैराटिड ग्लैंड वहाँ पर स्वेलिंग हो तो ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया कि बताएं कि स्ट्रक्चर इन द पैराटिड ग्लैंड कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से आप सिंपल से याद कर लें। आर्टरीज की बात करें तो ये देखो पैराटिड ग्लैंड में ये कौन सी आर्टरी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है मैग्जरी आर्टरी, ये हमारे पास आ रही है ट्रांसफर फेशियल आर्टरी, और ये हमारे पास सुपरफेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ट्रांसफर फेशियल, मैग्जरी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल, और ये हमारे पास कौन है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे इंटर हो रही है। और ये इसकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये कान की तरफ जा रही है पीछे की तरफ तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मुंह की तरफ मैग्जिला यहाँ पे मौजूद होता है तो यहाँ पे मैग्जिला होता है तो मैग्जिरी आर्टरी। यहाँ पे टेम्पोरल रीजन जो हमारा फेस जो है उसको ट्रांसफर बिल्कुल सीधी जा रही है तो ट्रांसफर फेशियल, और ये हमारे पास क्या आते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये ठीक है टेम्पोरल रीजन में सुपरफिशियल जा रही है। ये इसकी आर्टरी है। वेन की बात करें तो ये देखो, ये जिस तरह आर्टरी मैग्जिरी वेन है, मैग्जिरी वेन जब सुपरफिशियल टेम्पोरल से मिलती है, पहले भी हमने ये कर दिया है, तो रेटोमैंडिबुलर वेन बनाती है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन आ जाएंगी। और ये देखो ये इसी तरह अब यहाँ पे देखो आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैग्जिरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ट्रांसफर फेशियल आर्टरी, रेटोमैंडिबुलर वेन होती है, और फेशियल जो नर्व और उसकी ब्रांचेज होती है। ये देखो फेशियल नर्व है, उसकी 5 ब्रांचेज होते हैं, टेम्पोरल, जाइगो, ये भी रिवाइज हो जाएगा, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो बक्कल होती है वो 2 डिवीजन में डिवाइड होती है, बाकी एक एक जाती है सीधी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कंटेंट थे। लिम्फ नोड भी होते हैं जो कि पैराटिड लिम्फ नोड जो होते हैं वो होते हैं, और वो ड्रेन कहाँ होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में आगे ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो 3 तरह की इसकी नर्व सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और सेंसरी। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है आरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ओटिक गैंग्लियन, जब हम पढ़ेंगे ना उसमें मजीद आपको बता दूंगा वहाँ पे डिटेल में ये सारा किस तरह इसको याद करने का तरीका भी मैं जो ओटिक ग्लैंड वाला वो होगा ना टॉपिक उसमें बता दूंगा, क्योंकि मैंने ग्लैंड जो है ना ओटिक गैंग्लियन सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन पर अलग वीडियो बनानी है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपल याद करके आरिक्यूलो टेम्पोरल जो नर्व होती है उसके जरिए ओटिक गैंग्लियन से सेंसेशन लेके आती है। सिम्पैथेटिक जो होती है आपने याद करना T1 सेगमेंट से लेके आती है, और सेंसरी जो होती है वो भी आरिक्यूलो टेम्पोरल होती है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना इसका पैराटिड फेशिया उसको ग्रेट आरिकुलर सप्लाई करती है। इसको याद ना भी करें, आरिकुलर टेम्पोरल नर्व सेंसरी भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक भी होती है, जो कि ओटिक गैंग्लियन से लेके आती है सिग्नल पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक जो होती है वो T1 सेगमेंट होता है। ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और यहाँ पे तीन नमूने वो हमारे पास क्लिनिकल है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास पैराटिड एब्सेस क्या होता है। अब जो इन्फेक्शन होता है ना पैराटिड ग्लैंड का, वो पैराटिड डक्ट के जरिए मुंह में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पैराटिड डक्ट जो हमें माउथ में ओपन होती है तो उसे हम कहते हैं पैराटिड एब्सेस। उसकी ड्रेनेज कैसे करती हैं, हम एक हॉरिजेंटल इंसिजन लगाते हैं यहाँ पे, हॉरिजेंटल इस तरह करके, और इसको ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं हिल्टन्स मेथड। लेकिन क्या करते हैं ये मेथड बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल। यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास क्या है, मैंडिबल है, और इसकी यहाँ पे हम इंसिजन करते हैं। ठीक है, उसके एंगल के नीचे करके, हम यहाँ पे एंगल हमें सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं इसलिए आपको सही नहीं बता सकता। फ्रेयर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आप कहें, क्या होता है कि जब हम पैराटिड ग्लैंड को काटते हैं ना, इसकी पैराटिडक्टमी करते हैं, तो क्या होता है आरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व भी कट जाती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो होती है उसकी रीजनरेशन होती है। क्या होती है, रीजनरेशन होती है सोमैटो सेंसरी जो उसके फाइबर होते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्क्रीटो मोटर फाइबर, स्क्रीटो मोटर फाइबर जो होते हैं ना उसकी रीजनरेशन होती है, और वो क्या करते हैं आरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो होती है ना वो ग्रेट आरिक्यूलर, जब आरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व की सेक्रेटो मोटर फाइबर की रीजनरेशन होती है दोबारा वो बनते हैं, तो क्या कहते हैं वो ग्रेट आरिकुलर के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आरिकुलर टेम्पोरल नर्व का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, और ग्रेट आरिकुलर जो नर्व होते हैं उसके फंक्शन इनहेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने ये लिखना है आफ्टर द प्रोडक्टमी द अपीयरेंट रीजनरेशन ऑफ द सेक्रेटो मोटर फाइबर ऑफ आरिकुलर टेम्पोरल नर्व अकर विद जॉइन विद द ग्रेट आरिकुलर नर्व। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से स्वेटिंग होती है एक्सेसिव। जब खाना खाते हैं ना तो
खाना खाते हैं तो हमें तो स्लैब पैदा करना चाहिए था, लेकिन स्लैब पैदा नहीं होता। उसकी जगह पे क्या होता है, उस जगह पे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और वो जगह गर्म हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर उसका हाइपरीमिया हो जाती है उसका, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। बाकी ये जो है इतना फजूल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।